दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बहुविवाह के बारे में चर्चा करेंगे कि एक से ज़्यादा शादियाँ किन की होती हैं और क्या योग होता है कि एक से ज़्यादा विवाह होने का। दोस्तों कई बार लोगों को कहते हुए सुना कि पंडित जी ने कहा था कि मेरी तो 2 शादियाँ हैं, पंडित जी ने कहा था कि मेरे एक से ज़्यादा विवाह होने हैं। वो पंडित जी ने क्या गणनाएं की या वैसे ही बोल दिया, आज हम उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों जन्म कुंडली में 7वां भाव 7वां घर शादी सुख का होता है, वैवाहिक जीवन का होता है। 7वें घर का स्वामी ग्रह कौन है, उसकी जिम्मेदारी किस ग्रह के अधीन है, पहले तो ये देखना पड़ता है। फिर उस ग्रह की क्या पोजीशन है, कितना मजबूत है या कमज़ोर है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, शुभ है या अशुभ है, ये चेक करना पड़ता है। क्या डिग्री में मजबूत है, क्योंकि डिग्री में जब कमज़ोर होते हैं ग्रह तब भी अपना पूरा फल नहीं दे पाते। अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, कई बार अग्नि का ग्रह, अग्नि तत्व का ग्रह जल तत्व में चला जाता है तब भी ग्रह पूर्ण फल नहीं दे पाते। काफ़ी बातें चेक करनी पड़ती हैं। उसके बाद मुख्य रूप से जब 7वें भाव में सूर्य हो और उसके साथ शुक्र हो तो तब ऐसा योग बनता है। वहाँ पे निश्चित रूप से एक से अधिक विवाह होते हैं और जन्म कुंडली में इस योग को जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा 7वें घर का ग्रह कहाँ पे बैठा हुआ है। अगर 7वें भाव का ग्रह 11वें भाव में चला जाए और उसके साथ बुध जैसा कोई शुभ ग्रह बैठा हो तो तब भी निश्चित रूप से बहुविवाह का योग बनता है, एक से ज़्यादा शादियों का योग बनता है। और ऐसे में यह भी देखा गया है कि अक्सर विदेश में शादियां हो जाती हैं या शादी के बाद विदेश चले जाते हैं। तो दोस्तों असली गणना जन्म कुंडली के आधार पे इस तरह से बताई गई है जो हमने वर्णन किया है। जन्म कुंडली मिलाते वक्त यह जरूर चेक कर लें। 7वें घर से शादी के बारे में सारी जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। शादी देश में होगी, विदेश में होगी, एक होगी या ज़्यादा होंगी, या कई बार पत्नी एक के बाद एक मृत्यु की शिकार हो जाती हैं, उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसे योग भी जन्म कुंडली में ज़रूर चेक कर लेने चाहिए। ये पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे, पूर्व जन्म के आधार पे ऐसे योग बनते हैं और निश्चित रूप से वो हमें भोगने पड़ते हैं। उनको पहले से जानकर हमारे ऋषियों ने उपाय बताए हैं कि कैसे बचाव किया जाए, तो हमें निश्चित रूप से करने चाहिए। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। जय हिंद।